Very good morning, dear student. Welcome to the class course. Dear student, today we see most important questions of relation and function, which is of 4 or 6 marks. In previous video, we already see important questions of 1 marks. So today we see the questions which is of 4 marks or 6 marks, most already in the examination view. So let's see. We solve these problems. ये क्वेश्चन आपके लिए एनसीईआरटी में भी दे रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में भी पूछते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से सिस्टमेटिक दे रखा है आपको कि कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन स्टेट दैट ए एंड बी आर टू सेट, हमको दो सेट दे रखे हैं ए और बी। सो दैट एफ डिफाइंड फ्रॉम ए क्रॉस बी मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट A cross B to B cross A means domain is in the form of Cartesian product A cross B and codomain is the B cross A such that the function defined as f of A comma B equal to B comma A। यानी यहाँ पर ऑर्डर उल्टा हो रहा है। अगर आपका एलिमेंट A comma B है तो उसका रेंज क्या हो रहा है B comma A। ऑर्डर आर चेंज। जैसे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई होता है तो वो क्या हो गया वाई एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसको आपको बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है। तो आपको पता है कि बाइजेक्टिव के लिए कंडीशन जरूरी क्या है, फंक्शन आपका 1 1 होना चाहिए और फंक्शन ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा है 1 1 का मतलब है कि फंक्शन का एक के साथ रिलेशन होना चाहिए। 1 1 एक का एक के साथ दोस्ती होगी तो उसको हम 1 1 कहेंगे। यानी डोमेन का हर एक एलिमेंट का एक को डोमेन के साथ रिलेशन, सो दैट इज नोन एज 1 1 फंक्शन। ऑन टू का मतलब है कि आपके कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है उन सभी का रिलेशन डोमेन के एलिमेंट से होना चाहिए। बहुत आसान है, ठीक है ना। 1 1 और ऑन टू, तो ये आपको फंक्शन भी याद हो गया। डेफिनेशन क्या है 1 1 की, ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैव देयर यूनिक इमेज, हर एक की अपनी एक इमेज है। और कोडोमेन का, कोडोमेन से जो एलिमेंट है उसका हर एक का एक दोस्त होना जरूरी है। तो ये आपका ऑन टू हो गया। तो ये आपको चेक करना कि 1 1 ऑन टू है या नहीं। अगर है देन इट इज बाइजेक्टिव, अदरवाइज नॉट बाइजेक्टिव। लेकिन यहाँ शो कहाँ है, इसका मतलब क्या, ये तो है ही, आपको प्रूव करना बस। तो जब भी आपका शो दैट आता है या वेरीफाई दैट आता है तो आपको प्रूव करना है, इसमें एग्जांपल आपको नहीं देना है, ये ध्यान रखना। अगर चेक करने वाला होता, टेस्ट करने वाला होता तो आपको एग्जांपल देना, इसमें एग्जांपल नहीं देना है। ये बात दिमाग में आपको रख लेनी। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। सो गिवन क्या दे रखा है वो आप लिखेंगे, गिवन एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। ये पूरी लाइन हम लोग वापस लिख लेंगे। जो दे रखा है a क्रॉस b टू b क्रॉस d such that f a comma b to b a for all, this is the symbol for all element a comma b। तो a क्रॉस b का कोई भी एलिमेंट आप लोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी होगा, that will from डोमेन, ठीक है। a b डोमेन से, तो कोडोमेन से क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर चेंज होगा b, राइट। ये दे रखा है। नाउ f इज 1 1। तो आपने पढ़ा है कि f अगर 1 1 है तो 1 1 का हम लोग क्या सपोज करते हैं कि fx1 इक्वल टू fx2। तो आपको प्रूव करना होता है कि x1 है वो x2 के बराबर है। दिस इज द मेथड ओनली, वेरी सिंपल। की पॉइंट क्या हमारा कि अगर fx की वैल्यू fx2 के बराबर है तो आपको प्रूव करना है कि x1 है वो भी x2 के बराबर। यानी अगर इमेज दोनों की बराबर है तो एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। यानी अगर दोस्त आपका सेम है तो आप भी वही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दोस्त मोहन और राम है वो दोनों अलग अलग है तो आप भी अलग होंगे। अगर दोस्त दोनों ही के मोहन है तो आप भी अकेले सेम होने चाहिए। दैट इज द मोहन। सो fx1 इक्वल टू fx2, देन यू हैव टू शो दैट x1 इक्वल टू x2। ये आपको प्रूव करना है। तो इसी मेथड को यहाँ पर हमारा कॉमन पॉइंट x1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ये ध्यान रखना, ऑर्डर्ड पेयर में आपको दो एलिमेंट सपोज करने पड़ेंगे ऑर्डर में। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं 1 1 के लिए दो एलिमेंट सपोज किए, जैसे यहाँ x1 और x2 सपोज किए, उसी तरह से यहाँ पर क्या किया a1 b1 पहला एलिमेंट और दूसरा a2
B2, क्योंकि हमारा ऑर्डर पेयर है इसलिए। x1 की जगह पहला एलिमेंट क्या हो गया A1 B1, x2 की जगह A2 B2, राइट। ये हमने डोमेन से दो एलिमेंट लिए, x1 और x2 क्या है डोमेन के एलिमेंट है, बिलोंग्स टू A क्रॉस B। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा इन दोनों को इक्वल करना। अगर ये दोनों एलिमेंट दिए A1 B1 A2 B2 तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मान लिया हमने fx1 इक्वल टू fx2, तो fx1 की जगह x1 की जगह A1 B1 और x2 की जगह A2 B2, ये दोनों इक्वल है। अब ये अगर फंक्शन में डालेंगे f(a)(b), हमारा फंक्शन क्या है f(a)(b) इज इक्वल टू ba। अब a की जगह A1 डाल रहे, b की जगह B1, तो क्या हो जाएगा B1 A1, राइट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे f of A1 B1 कैन बी रिटन एज B1, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन की आपकी डेफिनेशन है, राइट। इसी तरह से राइट साइड में f(a2 B2), अब f(a2 B2) लोगे तो ये क्या हो जाएगा B2 A2। तो ये आपको फॉर्मूला जो दे रखा है ये लगाना, राइट। अब देखिए इसमें क्या है, इसकी वैल्यू ये हो गई, इसकी वैल्यू ये हमने माना इक्वल है, ये भी इक्वल। और ये हमने पढ़ा है पहले क्लास 11th में कि ऑर्डर्ड पेयर अगर बराबर है, if two ordered pair are equal then their corresponding element are also equal। तो x कोऑर्डिनेट x के बराबर होगा, y के, यानी b1 इक्वल टू b2, a1 इक्वल टू a2। तो क्या होगा b1 की वैल्यू b2 के बराबर आ गई, a1 की वैल्यू a2 के बराबर। तो इसमें देखिए अब जैसे a1 b1 है, a1 b1, तो a1 किसके इक्वल है a2 के, a2 की क्या b1 किसके इक्वल b2, यानी ये इक्वल आ गया। तो ये आज कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, fx1 इक्वल टू fx2 देन x1 इक्वल टू x2, x1 means a1 b1, x2 means a2 b2। So in this way we prove what, that if function f(a1 b1) equal to f(a2 b2) then a1 b1 equal to a2। तो बहुत आसान है कि ये फंक्शन आपका क्या हो गया, ये लैंग्वेज है इसकी लिख रहे हैं कि फॉर ऑल a1 b1 एंड a2 b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। तो ये एलिमेंट जो हमने लिए दिए दोनों a1 b1 और a2 b2 है वो डोमेन से, राइट। तो क्या प्रूव किया है f इज ए 1। तो हमारा आधा काम हो गया कि f है वो आपका 1 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू के लिए हम सपोज क्या करते हैं, हमेशा जब भी आपको फंक्शन ऑन टू सपोज करना है तो हम लोग कोडोमेन से एक एलिमेंट लेते हैं, डोमेन कोडोमेन, यहां से एलिमेंट लेते हैं y और प्रूव करते हैं कि y का रिलेशन x के साथ है, राइट। ऑन टू में हमेशा वी आर कंसीडरिंग एलिमेंट y फ्रॉम द सेट B, मतलब कोडोमेन से लेते हैं और उसका रिलेशन है वो x से करते हैं। तो यहां हमने ये कर दिया, लेट अस सपोज BA क्यों किया है, कोडोमेन का ऑर्डर लिए B क्रॉस A, B एलिमेंट B सेट से आएगा, A एलिमेंट A सेट से। सो BA BN आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ B क्रॉस A, B बिलोंग्स टू B कैपिटल सेट B और A एलिमेंट A से। तो अगर BA बिलोंग्स टू द आर्बिट्री एलिमेंट है B से है A से, इसका मतलब क्या है, उसको उल्टा लिख सकते हैं, A का A के साथ B का B के साथ, ठीक है। A कहां से A से, B कहां से B से। सो AB बिलोंग्स टू A क्रॉस B। तो हमने रिलेशन स्ट्रीमलाइन क्या किया कि अगर आपने कोडोमेन से कोई एलिमेंट लिया तो उसका रिलेशन डोमेन से क्या है AB, यानी BA अगर B क्रॉस A से है तो AB है वो A क्रॉस B से। Thus for all BA belongs B क्रॉस A। इसी तरह से सभी भी एलिमेंट इसे बिलोंग्स करेंगे। अब इसकी ये आपको लैंग्वेज लिखना याद रखना जरूरी है कि ऑन टू में हम क्या लैंग्वेज लिखते हैं, दस फॉर ऑल y, जैसे y लेते हैं वहां तो y की जगह b आ गया, बिलोंग्स टू द कोडोमेन दैट इज b क्रॉस b, देयर एग्जिस्ट x की जगह यहां क्या है ab, वो बिलोंग्स कहां करेगा डोमेन से, सच दैट f of ab
यानी fx इक्वल टू y लिखते थे, तो fx की जगह ab और y की जगह b. So f is a onto. So this function is defined as f is a onto function. So we prove that f is a 1 1 and onto, hence the given function is a bijective. तो बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए बहुत आसान है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है 1 1 और onto का, राइट. तो इसको देखिए वापस अच्छी तरह से. तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ आर इज ए रिलेशन, आर कोई भी एक रिलेशन आपको दे रखा है, सो दैट द रिलेशन आर, जो रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड टू सी डी. इफ एंड ओनली इफ, हमारा रिलेशन क्या है, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है तो इनका रिलेशन क्या होगा, ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, राइट. Either means vice versa, if this possible then this is, or this possible then is it equivalence relation. अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमने क्या कंडीशन की थी कि इट शुड बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव. तो कोई भी रिलेशन अगर आपको इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव, ये तीन प्रूव करना. तो रिफ्लेक्सिव का मतलब हमको पता है कि खुद का खुद के साथ रिलेशन ए रिलेटेड टू ए. सिमेट्रिक का मतलब अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो वही बी का ए के साथ होना चाहिए, बहुत आसान है. ट्रांजिस्टिव ए का बी के साथ है और बी का सी के साथ है तो वही रिलेशन ए और सी में होना चाहिए, तो बहुत आसान है. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम रिलेशन है रिफ्लेक्सिव तो आपको ए लेना पड़ेगा. In solution for reflexive, let me consider AA. Clear? AA, if you take, that is for the, if single is given. Now we are given what? AB and CD. So ordered pair are given. So for ordered pair, our AA convert into AB and AB. AB related to AB, this BC. Either this is a true or not. ठीक है. रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद की साथ, यहाँ एलिमेंट हमारा क्या ऑर्डर्ड पेयर है AB, तो AB का AB के साथ रिलेशन होना चाहिए. ठीक है. सो वी टेक AB रिलेटेड टू AB फॉर ऑल AB belongs. So now see here what we have given this. For given AB related to CD, then double imply AD belongs BC. अब AB की जगह हम AB ही ले रहे हैं और CD की जगह भी AB ले रहे हैं, right? We are taking AB as AB and CD is also AB. अब C की जगह A यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, और D की जगह B, B की जगह B, C की जगह A. तो ये प्रूव है फॉर एनी रियल नंबर, बिकॉज दिस इज नेचुरल नंबर. सो इन नेचुरल नंबर वी जो नो दैट AB इक्वल टू BA, which is true for natural number. इसके में दिस इज दैट AB belongs, AB related to AB, यानी AB का AB के साथ रिलेशन. So we can say the given function is a reflexive, and AB belongs to natural. So we can say R a reflexive. So in this way we can prove the given function is a reflexive. Now for second, this is the first one. For symmetric, for relation should be symmetric, we consider AB and CD belongs to the given relation for all A, B, C, D. All are natural number. तो हम सिमेट्रिकली दो कंसीडर करते हैं AB और CD. Now we are given what? We have AB related to
CD. That is, or this implies that AD equal to BC. ये हमको दे रखा है AD equal to BC. For all A, B, C, D belongs to N. अब इसको AD है तो इसको मॉडल चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट को राइट कर दो, राइट को लेफ्ट कर दो. सो इट मींस दिस इज BC इक्वल टू AD. ठीक है, और इसको ऑर्डर चाहे तो आप भी कर सकते हो, CB इक्वल टू DE. अब इस डेफिनेशन को लेते हुए ये लिख सकते हैं, तो इस डेफिनेशन से क्या लिखेंगे, which gives you what CA as a C. So C and here A last, then this is A. So C D will be there. So CD related to, then here C. Now C is replaced by A, and then A is replaced by C. So this is A and this is D. So what we get, CD related to A. तो यहां से हमारा प्रूव हो गया है CD related to AB. क्लियर? सो दिस इज ए सिमेट्री. तो सिमेट्री के लिए हमने क्या किया है, AB का CD के साथ रिलेशन है तो वही आपको CD का AB के साथ. So we can say this function is a relation is a, so R a symmetry. अब हम ट्रांजिस्टिव प्रूव करेंगे. For transitive always we have to take the 3 element. Clear? So for transitive we consider 3 element. Here element means ordered pair. यहाँ 3 ordered pair हो गए, AB, then B, C and so we take here transitive 3 pair AB, CD. Then we have to stabilize the relation for EF. Clear? AB, CD. This is not BC, this is CD. And EF. 3 ordered pair technique belongs to the given relation R. Right? So first we take AB, F, and only F. AB belongs to CD. So that is given relation AB related to CD means can be written as AD BC. Okay. Now if you are relating the CD to EF, CD related to EF. Again using this formula like A first member, then last, first and last, so first and last. That is C F. Then here second and third. This is second and third. So second and third. D, E. Clear? Now on the right hand side of both, if you multiply and simplify, you get a solution. This multiply. So what we get? AD into CF equal to BC and BF. Now cancelling the common. इसमें दो जो कॉमन आ रहे हैं, D with D divide, C with C divide. So what we get? A, F and C. So now A, F, that you can say A, and this one B is there, not C, B. C will divide by C and D with D. So here left A, F, here left B, C. So now using the converse of this, इसको अगर हम उल्टा ले लें, A D, A का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ A means first element, then D last element, here B that is second, so B means B related to C, C means last element, so last is here E, and here B means second order, so B, that is here F. So what we do this, which is also belongs to R. So
So what we proved here, student? Here we are taking AB related to CD and CD related to EF. Then we prove that AB also related to or have relation with the EF. That's why you can say this relation is a, therefore R is transitive. So therefore R is reflexive, symmetric and transitive. Hence we call R is equivalence. R is a equivalence relation. Correct? So in this way one can prove the relation is a equivalence or no. नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में आने की कोई गारंटी रहती है, इसी टाइप के आएंगे या यही आएंगे, तो आपको क्या क्या प्रूव करना है वो हम लोग बता रहे हैं, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से देखिए। नेक्स्ट देखिए, let A is so that the relation this is question number 3. So that the relation in the set A, we are given element in the set 1 2 3 4 5 given by R equal to ordered pair A comma B such that mod of A minus B is even. Is an equivalence relation. Is an equivalence relation. तो आपको ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। वापस वही इक्विवेलेंस means you have to show it is a reflexive, symmetric and transitive. तो ये बात आपको प्रूव करनी है, तीनों नहीं, और हमारा रिलेशन दे रखा है कि mod of A minus B is even. Clear? So you can say here we have, हमको क्या दे रखा है रिलेशन, we have R equal to curly bracket ordered pair AB such that mod of A minus B is even, where this A B belongs to the given set A or A is the set containing element 1 2 3 4 5. तो ये आपके 1 2 3 4 5 में से आपको चेक करना है कि इनके डिफरेंस का मोड है वो हमेशा इवन रहेगा। So we take reflexive R is reflexive. Let for AA. Here we are taking AB only one point, so B replaced by A. So can AA belongs to the R or not? So put in the value ordered pair AB such that A minus A mod of, that is mod of 0 which is even because it is divisible by 0, 2 which is even. It means R is reflexive. R reflexive क्यों है? क्योंकि ऑर्डर पेयर A माइनस A 0 क्या 0 है, वो इवन है क्योंकि 0 में 2 का डिवाइड करेंगे 0 टाइम जाएगा, सो इट इज डिविजिबल बाय 2, सो वी कैन से R इज ए रिफ्लेक्सिव। इसी तरह से आपको सिमेट्रिक में प्रूव करना है, R इज सिमेट्रिक। नाउ फॉर सिमेट्रिक वी कंसीडर as A B belongs R and ordered pair AB belongs to the given R such that mod of A minus B is even. ये आपने मान लिया AB belongs to R, then you have to prove BA belongs to R also.
हमने माना है कि ए बी है वो आर से बिलोंग करता है, तो बी ए भी आर से करना चाहिए। तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या, मोड ऑफ ए माइनस बी इज ए इवन। अब अगर मोड ऑफ ए माइनस बी और इसमें अगर माइनस हम कॉमन ले लें तो बाहर आएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, विच इज ऑल्सो इवन, राइट। अगर जैसे 2 इवन है तो मोड ऑफ -2 भी इवन है, माइनस बाहर आएगा प्लस, सो दिस इज आल्सो इवन। अब b माइनस a, अगर a b बिलोंग्स आर है मींस मोड ऑफ a माइनस b, और मोड ऑफ b माइनस a मींस b a, सो व्हाट वी कैन से b a आल्सो बिलोंग्स टू r, hence r is सिमेट्रिक। तो इस तरह से हम r को सिमेट्रिक भी प्रूव कर लेंगे। अब r इज ए ट्रांजिस्टिव, तो ट्रांजिस्टिव के लिए क्या करेंगे, r इज ट्रांजिस्टिव। तो यहां 3 नंबर लेंगे, लेट a b c फॉर ऑल बिलोंग्स टू a। ये सेट a के को 3 एलिमेंट हमने ले लिए, क्लियर। नाउ वी कंसीडर व्हाट, वी कंसीडर a b belongs r and BC belongs R। सिमेट्रिक के लिए हमें ट्रांजिस्टिव के लिए हमेशा 2 पेयर आपको सपोज करने पड़ते हैं, AB belongs to R and BC belongs to R। Then you have to prove that AC is also belongs to R। तो AC है वो भी R से बिलोंग करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, AB belongs to R and BC belongs to R। It means what? AB belongs to R means this definition, mod of A minus B is even and BC belongs to R, mod of B minus C is even, right? This we are supposing according to this. Now if we both are even or odd, then clear, if A is even or B is even or both are odd, then it is a possible, clear। Now if this is even and this is also even, then their sum will be also even, also even। अब इसका एक लंबा प्रोसेस भी है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा है। उसमें ए और बी दोनों को इवन मानो, या बी और सी को इवन मानो, या ए और बी दोनों ओड मानो, और बी और सी ओड मानो, फिर 1 बाय 1 ए लो और बी लो और उसको सॉल्व करके फिर करना पड़ेगा। तो यहां से बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए सी आ जाएगा। सो वी कैन से मोड ऑफ ए माइनस सी इज आल्सो इवन। अब वापस इसको फॉलो करोगे तो क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर एसी बिलोंग्स टू आर। सो ऑर्डर्ड पेयर एसी बिलोंग्स टू आर means we can say the given function is a transistor. So what we prove, AB belongs R and BC belongs R, then we prove that AC or belongs to R. So what we get, and AB belongs R and BC belongs R, then we prove that AC also belongs to R. So R is transistive. So we prove what, R is reflexive, R is symmetric, and R is transistive. So at last we write hence, here result write hence, R is reflexive, symmetric, and transistive. So what we want to prove, that is an equivalence. So is an means R is an equivalence relation. So dear student, to prove equivalence relation, it is very important that we have to show only the given relation is a reflexive, symmetric or transistive. तो आपके जो ये पहले वाला चैप्टर है, अब जब 30% आपका सिलेबस कट गया है, उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं रहा। Only we have 2 topics, that is equivalence relation and 1 and 2, that you can easily solve, correct। So इसके बाद में बेटा देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करेंगे पहले चैप्टर के। तो
तो आपको अगला वीडियो देखना चाहिए ताकि उसमें सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास डियर स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड टू बी कंटिन्यू विद अस for more videos.